Let's hear out Manish Sisodia, Delhi's Deputy Chief Minister. डिपार्टमेंट्स में हेड अभी तक सेक्रेटरीज के पास पावर थी, मिनिस्टर्स को फाइलें नहीं दिखाई जाती थी या मिनिस्टर की परमिशन नहीं लेते थे। उनके लिए मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट के अप्रूवल से वो ट्रांसफर्स होंगे। तो ये ट्रांसफर्स की नई व्यवस्था दिल्ली सरकार में अब लागू होगी, उसके लिए मैंने ऑर्डर कर दिए हैं। अब मैं आपके सामने थोड़ा इस जजमेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ। I have issued orders to service department. Minister services and issued the order. Yes. Immediate. With immediate effect. उसके लिए मैंने सर्विस डिपार्टमेंट को पूरी व्यवस्था के लिए बोला है। दूसरा जो ऑर्डर है, मैंने सुबह कहा था आप सब साथियों को कि एक बार हम स्टडी कर लें ऑर्डर, उस पर और डिटेल बात करेंगे इसमें क्या है। देखिए 2 साल पहले करीब मैं आपके पास में जब हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था, तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ क्लॉज पढ़ के आपके सामने रखे थे। मेन क्लॉज है इसमें दिल्ली सरकार की पावर का, जिसपे डिस्प्यूट था, 239AA(3), जो कहता है कि दिल्ली में एक असेंबली होगी और उस असेंबली के पास में कंकरेंट और स्टेट लिस्ट के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, 3 सब्जेक्ट्स को छोड़ के उसके बारे में कानून बनाने की पावर होगी। वो उन्होंने सब्जेक्ट छोड़े एंट्री 1, एंट्री 2 और एंट्री 18। तो संविधान ये कहता है कि एंट्री 1, एंट्री 2 और एंट्री 18 को छोड़ के दिल्ली के असेंबली के पास में सारे सब्जेक्ट पे कानून, 3 सब्जेक्ट्स को छोड़ के उसके बारे में कानून बनाने की पावर होगी। वो उन्होंने सब्जेक्ट छोड़े एंट्री 1, एंट्री 2 और एंट्री 18। तो संविधान ये कहता है कि एंट्री 1, एंट्री 2 और एंट्री 18 को छोड़ के दिल्ली के असेंबली के पास में सारे सब्जेक्ट पे कानून बनाने की पावर है और दिल्ली सरकार उसके हिसाब से काम करेगी। आप सब लोग संविधान जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। एंट्री 1 का मतलब उसमें लिखा हुआ है पब्लिक ऑर्डर, एंट्री 2 का मतलब लिखा हुआ है पुलिस, और एंट्री 18 का मतलब लिखा हुआ है लैंड। यानी पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड, ये 3 सब्जेक्ट रिजर्व कर रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने। इसके अलावा बाकी सभी सब्जेक्ट्स के लिए दिल्ली असेंबली को एम्पावर किया था कॉन्स्टिट्यूशन ने। यहां तक ठीक है। शीला दीक्षित जी जब मुख्यमंत्री थी, उस वक्त इन 3 सब्जेक्ट को अगर हम हटा दें, पुलिस नहीं है, लैंड नहीं है, तो दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। लेकिन उनके पास में आधा अधूरा राज्य था। लेकिन जब हमारी सरकार आई तो मोदी जी की गवर्नमेंट ने मई में एक नया आदेश जारी करके इन 3 सब्जेक्ट के अलावा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए 3 सब्जेक्ट के अलावा एक चौथा सब्जेक्ट भी रिजर्व कर दिया, वो था सर्विसेज। और एलजी साहब ने इसी कॉन्स्टिट्यूशन के एक और प्रोविजन का हवाला लेते हुए, ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कैबिनेट की एड एंड एडवाइस से काम करेंगे, और प्रोवाइडेड अगर कहीं उनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा तो उसको वो सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज देंगे। तो इसका इंटरप्रिटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने, एलजी साहब ने सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे ये लिया था। मैं आपको प्रॉब्लम समझा रहा हूं, प्रॉब्लम कहां हुई थी। तो पहली प्रॉब्लम हुई कि इन्होंने 3 की जगह चौथा सब्जेक्ट जोड़ दिया, और दूसरा प्रोविजो की मिस इंटरप्रिटेशन की गई कि ये जो प्रोविजो है ये अब दिल्ली सरकार को कोई पावर नहीं छोड़ता। इनका इंटरप्रिटेशन था, इनका कहना था कि दिल्ली सरकार के पास कोई पावर नहीं है और सारी पावर एलजी के पास में है, डिसीजन मेकिंग का काम एलजी साहब करेंगे। तो ये इनके 2 मेन पॉइंट थे जिस पे सारा डिस्प्यूट था। तो शीला दीक्षित जी के पास अगर आधा राज्य था, तो मोदी जी ने दिल्ली सरकार को लगभग 10% राज्य छोड़ दिया था उसके बाद। अब उस ऑर्डर के बाद क्या हुआ, जो इंटरप्रिटेशन हुआ हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद, सारी फाइलें एलजी साहब के पास जाने लगी। एलजी साहब हर फाइल में रोक के बैठने लगे कि अगर आप डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विस करोगे तो सड़क पे ट्रैफिक बढ़ जाएगा, हम ये अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे, हम आपके हिसाब से वकील नहीं लगाएंगे, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के वकील ले लो। ऐसी सैकड़ों चीज़ें पिछले 2 साल में आई, आपने देखा था। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एलजी साहब के पास पावर नहीं थी।
एलजी साहब के पास सिर्फ इतनी पावर थी कि कैबिनेट डिसीजन लेगी, कैबिनेट के डिसीजन पे अगर वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रखते हैं तो वो प्रेसिडेंट को भेजेंगे और प्रेसिडेंट के हिसाब से काम करेंगे अगर प्रेसिडेंट उस चीज़ को मना करते हैं तो। लेकिन एलजी साहब ने इस प्रोविज़न को मिस इंटरप्रिटेट करके हर काम पे टांग अड़ानी शुरू कर दी, हर काम पे एकदम पॉलिटिकल वेंडेटा मोदी जी की तरफ से उन्होंने शुरू कर दिया यहाँ पे। तो इस आदेश के बाद अब आज जो आदेश आया, आज जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, इसके बाद एलजी साहब के पास में अब ये पावर नहीं बची है कि दिल्ली सरकार उनसे कोई परमिशन लेगी किसी डिसीजन पे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट पे। 3 सब्जेक्ट को छोड़ के सारे सब्जेक्ट पे ये आदेश कहता है कि अब दिल्ली सरकार को एलजी साहब से कोई फाइल परमिशन लेने के लिए ज़रूरत नहीं है, अप्रूवल कराने की ज़रूरत नहीं है। मैं उसको लाइन पढ़ दूंगा।